आज हम मेष राशि वालों के लिए साल 2025 के आखिरी 6 महीनों का पूरा खाका लेके आए हैं। एक ऐसा वीडियो जो आपकी आने वाली जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जुलाई से दिसंबर 2025 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, इसमें कौन कौन से ग्रह आपकी किस्मत को प्रभावित करेंगे और विशेष रूप से शनि की साढ़े साती का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इन सब पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि जब शनि वक्रीय अवस्था में होंगे तब आपको किन क्षेत्रों में राहत मिल सकती है और किन मोर्चों पर सावधानी बरतनी होगी। इस विश्लेषण में हर ग्रह की भूमिका को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया जाएगा ताकि आप सही समय पर सही फैसले ले सकें। ध्यान रहे, ये भविष्य फल आपकी चंद्र राशि यानी जन्म की राशि पर आधारित है, तो उसी के अनुसार इसे देखें और अपनाएं। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय परिवर्तनकारी साबित हो सकता है क्योंकि आपके ऊपर 29 मार्च 2025 से साढ़े साती की शुरुआत हो चुकी है और शनि इस दौरान आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं और किन चुनौतियों के लिए आपको तैयार रहना होगा। इस समय मेष राशि के जातक शनि की साढ़े साती के पहले चरण से गुजर रहे हैं क्योंकि शनि आपकी राशि से 12वें भाव में स्थित है। अब अगर राहु की स्थिति पर नजर डालें तो वर्तमान में राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव में विराजमान है, जो कि बेहद शुभ माने जाते हैं, खासकर जब वे 3, 6, 10 या 11वें भाव में हो। 11वें भाव का राहु विशेष रूप से राजयोग देने वाला होता है और यह संकेत करता है कि आने वाले समय में आर्थिक दृष्टि से आपके जीवन में जबरदस्त उन्नति संभव है। चूंकि राहु को शनि का प्रतिनिधि माना जाता है और वह इस समय शनि की ही राशि कुंभ में है, तो इसका प्रभाव और भी सकारात्मक होने वाला है। इसके साथ ही गुरु, जो आपकी कुंडली में भाग्य और व्यय भाव के स्वामी है, वे बुध की मिथुन राशि में आपके 3रे भाव में स्थित रहेंगे, जिससे भाग्य की ओर से भी आपको अच्छा समर्थन मिलेगा। वहीं केतु, जो सूर्य की सिंह राशि में 5म भाव में होंगे, आने वाले समय में रचनात्मकता, संतान सुख या शिक्षा से जुड़े मामलों में विशेष प्रभाव दिखाएंगे। अगले 1.5 साल तक राहु और केतु अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहेंगे, राहु कुंभ में और केतु सिंह में, और शनि भी लंबे समय तक आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे, जो जीवन को नई दिशा देने के संकेत दे रहे हैं। प्लीज, गुरु इस समय मीन राशि में है और आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर वे लंबे समय तक मिथुन राशि में यानी आपके 3रे भाव में विराजमान रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु अपनी ही राशि यानी भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे भाग्य का साथ लगातार बना रहेगा और कई मामलों में अप्रत्याशित सहयोग मिल सकता है। अब बात करें मंगल की, तो ये 28 जुलाई से 13 सितंबर 2025 तक आपके 6ठे भाव में यानी कन्या राशि में रहेंगे। इस दौरान आपको खास सतर्कता बरतनी होगी। कर्ज लेने से बचें, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें क्योंकि ये समय चुनौतियों से भरा हो सकता है। इससे पहले मंगल सिंह राशि में रहेंगे, जो आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे, लेकिन जैसे ही वे 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां, तनाव या कार्यस्थल पर टकराव की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में योजना बनाकर चलना, संयमित व्यवहार रखना और स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाना बेहद जरूरी होगा। फिर 13 सितंबर के बाद मंगल तुला राशि में यानी आपके 7म भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य बेहतर होगा, लेकिन स्वभाव में थोड़ा आक्रामक रुख आ सकता है। इसलिए उस समय संबंधों में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। इस समय जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी खटास या आप में एक डोमिनेटिंग रवैया देखने को मिल सकता है, जिसे समझदारी और धैर्य के साथ संभालना बेहद जरूरी होगा। 28 अक्टूबर के बाद जब मंगल वृश्चिक राशि में यानी आपकी कुंडली के 8म भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी ही राशि के स्वामी है, तब कई मामलों में किस्मत चमक सकती है। अचानक धन लाभ, बैंक बैलेंस में सुधार, रुके हुए पैसों की वापसी और पुरानी समस्याओं का समाधान जैसे फायदे मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप 28 जुलाई से पहले की अवधि की बात करें तो मंगल पहले ही शुभ स्थिति में होंगे और 13 सितंबर के बाद तुला राशि में जाते ही फिर से आपकी किस्मत को नया मोड़ देंगे, खासकर जब बात हो आर्थिक लाभ, निर्णय क्षमता और ऊर्जा की।
अब सूर्य की स्थिति पर नजर डालें तो सितंबर और अक्टूबर में इनका प्रभाव थोड़ा मंद हो सकता है, जिससे आत्मविश्वास या निर्णय शक्ति में हल्का उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन बाकी महीनों में सूर्य का सहयोग छात्रों, प्रतियोगी परीक्षा देने वालों और प्रोफेशनल्स के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। वहीं गुरु लगातार मजबूत स्थिति में बने रहेंगे और तीसरे भाव में बैठकर भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही बड़ा फल मिलेगा। इसलिए अपने प्रयासों में कोई कमी ना रखें, धर्म और सकारात्मक कर्मों से जुड़कर आगे बढ़ें, भाग्य का पूरा साथ आपको मिले तो आने वाले समय में गुरु का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, जिससे भाग्य आपका साथ देगा और कई नई राहें खुलती नजर आएंगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रमुख घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो निश्चित रूप से घटित होंगी। इनका होना तय है, खासकर मेष राशि वालों के जीवन में। सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने वर्तमान भाव के साथ साथ पिछले भाव का प्रभाव भी अधिक तीव्रता से देने लगता है। ऐसे में शनि कुंभ राशि का असर भी देना शुरू करेंगे, जो आपके लिए बेहद शुभ संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि साढ़े साती के दौरान आपको एक बड़ी राहत मिलने वाली है। शनि के नकारात्मक प्रभाव कमजोर होंगे और 11वें भाव के शुभ फल सक्रिय हो जाएंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे, रुका हुआ करियर दोबारा गति पकड़ेगा और जो रुकावटें अब तक रास्ता रोक रही थीं, वो एक एक करके हटने लगेंगी। जिन लोगों को लंबे समय से स्थान परिवर्तन का इंतजार था, उन्हें अब सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यानी 13 जुलाई के बाद से आपके जीवन में तरक्की की रफ्तार तेज हो जाएगी और आप खुद महसूस करेंगे कि हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। जी हाँ, आने वाले समय में आपके करियर में कुछ बड़े बदलाव संभावित हैं, चाहे वो नौकरी में बदलाव हो या प्रोफेशन की दिशा में नया मोड़। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। वक्री शनि इस बार मेष राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे। इस अवधि में ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है कि आपके जीवन में एक के बाद एक शुभ घटनाएं घटित होंगी। सबसे पहले तो करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग प्रबल हैं, जो कई लोगों के लिए नई शुरुआत या तरक्की का जरिया बन सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, मकान, वाहन या किसी प्रकार की प्रॉपर्टी से जुड़ा सपना अब हकीकत बन सकता है, क्योंकि सुख सुविधाओं में विस्तार होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। तीसरी शुभ घटना, विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय बेहद अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं या सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिलने की संभावना है। इसके साथ ही अचानक धन लाभ की प्रबल संभावना बन रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा। आय से जुड़ी पुरानी सभी समस्याएं इन 6 महीनों में समाप्त हो सकती है और आपकी आमदनी एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। कुल मिलाकर ये 6 महीने आपके जीवन को स्थायित्व और समृद्धि की दिशा में लेकर जाएंगे। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसी मदद मिल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बड़े लोगों से अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा, जो आपकी स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। अगर कोई बड़ी रकम या फंसा हुआ पैसा कहीं अटका हुआ है, तो वो अब वापस मिलने की पूरी संभावना है। लाभ की स्थितियां इतनी मजबूत बन रही हैं कि व्यापार में बड़ी डील्स हो सकती हैं और नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के सुनहरे मौके मिल सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए यह समय विवाह के बेहद प्रबल योग लेकर आ रहा है। कई लोगों के रिश्ते तय हो सकते हैं या विवाह की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं अगर आप कर्ज से परेशान थे या आर्थिक दबाव महसूस कर रहे थे, तो अब राहत की शुरुआत होने वाली है। ये स्थिति पहले इसलिए बनी थी क्योंकि 18 मई से पहले राहु द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा था, जिससे कर्ज, खर्च और आर्थिक तंगी ने लोगों को घेरा हुआ था। साढ़े साती ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया था। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, आमदनी से अधिक खर्च, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ, कुछ मामलों में बदनामी या अचानक नौकरी छूटने जैसी घटनाएं भी सामने आई थीं।
हालांकि ये सब अब पीछे छूटने वाला है, क्योंकि 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे और इस वक्री अवस्था में वे आपको उन सभी परेशानियों से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। आप महसूस करेंगे कि जैसे जीवन की दिशा ही बदल रही है और लंबे समय से अटकी हर चीज अब आपकी पकड़ में आ रही है। आने वाले महीनों में आपके जीवन में कई बड़े और सकारात्मक बदलाव दस्तक देने वाले हैं। कर्ज की समस्या से राहत मिलेगी। जो पैसे लंबे समय से फंसे हुए थे वे वापसी की ओर बढ़ेंगे और आर्थिक दबाव अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। व्यापार में उन्नति, नौकरी में प्रमोशन के योग और साथ ही स्थान परिवर्तन की संभावना भी प्रबल होती दिख रही है। साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश करने के लिए भी यह समय अनुकूल है। कुछ लोग इस दौरान जीवन की किसी बड़ी उपलब्धि को छू सकते हैं, ऐसा कुछ हासिल कर सकते हैं जो अब तक सिर्फ सपना था। अगर आप विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े किसी काम की योजना बना रहे थे तो उसमें भी सफलता मिलने के पूरे संकेत हैं। 29 मार्च से जब से शनि की 7.5 शुरू हुई है तब से आपके खर्च आय से अधिक रहे, मानसिक तनाव बढ़ा, स्वास्थ्य में गिरावट आई और जमा पूंजी पर असर पड़ा। लेकिन अब इन सब पर लगाम लगने वाली है। शनि जब वक्री होंगे तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, एक ऐसा मोड़ जो आपको पीछे नहीं आगे ले जाएगा। राहु भी इस दौरान जबरदस्त तरीके से साथ देंगे, जिससे अचानक धन लाभ, शेयर बाजार या निवेश से लाभ और आर्थिक दृष्टि से मजबूती आपके जीवन में प्रवेश करेगी। और जहां तक बात विवाह की है तो अब वो समय आ गया है जब आपके लिए शादी के मजबूत योग बनते नजर आ रहे हैं। जो अविवाहित हैं उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। अगर विवाह की बात करें तो इस समय गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और साथ ही राहु की दृष्टि भी वहीं है, जिससे अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अत्यंत प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग पहले से वैवाहिक जीवन की किसी समस्या से गुजर रहे हैं उनके लिए यह समय राहत लेकर आ सकता है। रिश्तों में मधुरता लौटेगी और आपसी समझ बेहतर होगी। विद्यार्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। पढ़ाई में मन लगेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत मिल रहे हैं और करियर की दिशा स्पष्ट होती नजर आएगी। आर्थिक रूप से भी यह समय मजबूत दिखाई दे रहा है। बैंक बैलेंस में सुधार होगा और धन संबंधित सभी चिंताओं में कमी आएगी। पिछले 1-1.5 साल में 7.5 के कारण जो चुनौतियां आई थीं, मानसिक तनाव, अस्थिरता, रुकावटें, अब वक्री शनि के प्रभाव से दूर होने वाली हैं। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक का ये वक्री काल मेष राशि वालों के लिए पुनः स्थापना और प्रगति का समय साबित होगा। खासकर जुलाई से दिसंबर 2025 तक के अंतिम 6 महीने जीवन में कई शुभ मोड़ ला सकते हैं। वहीं 18 मई को राहु केतु की जो महत्वपूर्ण चाल बदली थी और जो शनि व राहु की श्रापित दोष जैसी युति बनी हुई थी वो भी समाप्त हो चुकी है। अब राहु लाभ भाव में स्थित होकर पुण्य फल देने की दिशा में सक्रिय हो चुके हैं। यानी इस समय में जो भी अच्छा कर्म करेंगे उसका सकारात्मक फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस समय पंचम भाव में स्थित केतु आपके भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति, अद्भुत क्षमताओं और पूर्व जन्म के पुण्य फलों को जागृत करने का संकेत दे रहे हैं। वही देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके भाग्येश और द्वादश भाव के स्वामी हैं, इस समय पराक्रम भाव में विराजमान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अगर आप आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन में बड़े लक्ष्य भी संभव हो सकते हैं। हम बार बार यही सलाह देंगे कि 7.5 के इस पहले चरण, जो लगभग 10 से 11 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा, को अत्यंत सजगता और संयम के साथ व्यतीत करें, क्योंकि इसके बाद 13 जुलाई से शनि वक्री अवस्था में आकर परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ना शुरू करेंगे। शुरुआती 6 महीने इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये समय जीवन की दिशा तय कर सकता है। जो भी व्यक्ति इस दौरान अनुशासन, आत्मनियंत्रण और केंद्रित दृष्टिकोण के साथ कार्य करता है वो न केवल व्यक्तिगत विकास में सफल होता है बल्कि अपनी जर्नी को भी एक उच्च उद्देश्य की ओर मोड़ सकता है। यहां यह समझना जरूरी है कि शनि इस समय आपके द्वितीय भाव, छठे भाव यानी ऋण, रोग और शत्रु स्थान तथा भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि यदि आप इन क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखें
तो शनि की 7.5 भी आपके लिए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और स्थायित्व का मार्ग खोल सकती है। नौकरी पेशा जीवन में एक बात खास तौर पर याद रखनी चाहिए। सिर्फ पैसे के पीछे भागना हमेशा सही दिशा नहीं होती, खासकर तब जब किसी प्रमोशन या नए ऑफर के साथ कई अनजानी शर्तें जुड़ी हों। अगर कोई अवसर किसी ऐसे स्टार्टअप या संस्था से मिल रहा है जिसकी पृष्ठभूमि और स्थिरता को लेकर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, तो भले ही पद ऊंचा हो, बेहतर होगा कि थोड़ा ठहर कर सोचें। इस समय आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा। जितना खुद को नियंत्रण में रखेंगे, उतनी ही स्थिरता जीवन में बनी रहेगी। इस दौरान आध्यात्मिक जुड़ाव और सामाजिक संबंधों की अहमियत को नजरअंदाज ना करें। कभी कभी सही दिशा दूसरों से संवाद और अनुभव साझा करके ही मिलती है। अगर आपको किसी ऐसे स्थान या संस्था में जाने का प्रस्ताव है जहां दिखावा, पैसा और बाहरी चमक है, लेकिन भीतर से अस्थिरता और मानसिक तनाव है, तो खुद को सावधानी से संभालिए। खासकर जब आप एक परिपक्व उम्र तक पहुंच चुके हों और जीवन ने सिखा दिया हो कि असली सफलता स्थिरता, संतुलन और संतोष में है, तो फिर पुरानी गलतियों को दोहराना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए अब किसी भी निर्णय को लेते समय तुलना या दिखावे के जाल में फंसने के बजाय जहां आप पहले से काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय, अगर वहां टीम के साथ तालमेल अच्छा है और काम में संतुलन है, तो छोटी मोटी दुविधाएं भी बिना किसी तनाव के निकल सकती हैं। ध्यान रखें कि 7.5 के पहले चरण में जहां आप वर्तमान में टिके हुए हैं, वहीं स्थिर रहना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा, खासकर तब जब आपने अब तक निस्वार्थ भाव से मेहनत की है और कर्म में ईमानदारी बरती है, क्योंकि इस समय लाभ भाव में स्थित राहु उन कर्मों का पुण्य फल देना शुरू कर चुके हैं। हम आपको संभावनाओं की ओर बढ़ने से मना नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जो भी निर्णय ले वो केवल जोश में नहीं बल्कि ज्योतिषीय गणनाओं और जीवन की वास्तविकता को ध्यान में रखकर लें। अब एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव की बात करें। 13 जुलाई 2025 से शनि वक्री होने जा रहे हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि जन्म से ही वक्री हैं, तो ये अवधि आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आएगी। आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आपकी हस्तलिखित कुंडली में शनि के पास प्लस का चिन्ह है या अंशगत स्थिति में शनि के आगे व लिखा हुआ है, तो समझिए कि शनि वक्री है। वहीं कंप्यूटर से बनी कुंडली में भी यदि शनि के साथ व जुड़ा है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपका जन्म वक्री शनि के प्रभाव में हुआ था। ऐसी स्थिति में जब शनि 13 जुलाई से वक्री होंगे, तब वो समय आपके लिए अत्यंत शुभ और उन्नति देने वाला साबित हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप आत्मनिरीक्षण करें, अपनी कुंडली को समझें और उसी के अनुरूप आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं।